अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। तो जी जनाब, ये सुबह सुबह का टाइम है, तो मैं नाश्ता बना रही थी बच्चों का। तो मैंने कहा चलें आज ये भी कैप्चर करके मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो ये सुबह का ही टाइम था, बच्चों को साथ मैंने आवाज़ दी, वो लोग रेडी हो रहे थे। तो मैंने कहा चलें मैं जितना बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ तो ये शेयर कर देती हूँ। तो जी जनाब, 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से। मेरी एक बेटी है, 2 बेटे हैं। तो तीनों के लिए मैं अलग-अलग पराठा बनाऊंगी ताकि वो पेट भर कर खा जाएंगे ना, सुकून और आराम से। तो फिर ये होगा कि जब वो स्कूल से 1 बजे के बाद ऑफ़ होता है तो माशाल्लाह वो फिर सेट रहते हैं, पेट उनका भरा रहता है। हैवी नाश्ता मैं करवा देती हूँ। तो ये मैंने 3 पेड़े बना लिए थे, साथ ही सुबह का टाइम था, तो मैंने कहा चलें आज अपनी मॉर्निंग रूटीन भी शेयर कर दूँ मैं आप लोगों के साथ। तो ये मैंने बाउल लिया, छोटा सा कटोरी ली। तो ये मैं सब्जियां कट करके रखती हूँ, ये वीडियो मैं कल शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। तो देखें कितना इजी हो जाता है। हरी प्याज डाली, हरा धनिया डाला, क्योंकि बच्चे वैसे वेजिटेबल इतनी यूज़ नहीं करते। ये मम्मी पापा वाले जो बच्चे हैं ना, इन्होंने परेशान किया हुआ होता है। तो मेरा यही होता है कि जल्दी से हो जाए। ये हरी मिर्च में एक कट कर लूँगी, क्योंकि मैं साबित ही रखती हूँ, कट करके तो नहीं रखती। फिर मैं फटाफट काट लेती हूँ, तो मेरा झटपट से नाश्ता तैयार हो जाता है, इतना मुझे मसला ही नहीं होता। तो ये मैं फटाफट से बच्चों को नाश्ता बना दूँगी जितना बच्चे तैयार हो रहे हैं। तो मैंने कहा चलें आज सुबह सुबह कैमरा ऑन करके देखूँ क्या होता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आराम से मैंने काम कर लिया था। तो ये मैंने 2 अंडों का आमलेट बनाया था। तो जी जनाब, बेटी तो मेरी सिंगल अंडे वाला ही खाती है, लेकिन बेटों को मैं दे देती हूँ। बड़े बेटे को ख़ास कर 2 अंडों का देती हूँ, क्योंकि वो खाने में बहुत ज़्यादा चूज़ी है, तो हर चीज़ नहीं खाता। साथ में मैंने ये अंडे डाल दिए थे 2, नमक डाला, और सिर्फ पिसी हुई लाल मिर्च डालूँगी। तो ये है कि वो सुकून आराम से चले जाएंगे बच्चे ना। फिर सारा दिन मैं बेफ़िक्र होती हूँ कि अगर आएंगे भी तो 5-10 मिनट अगर खाने की देर हो रही होती है तो मुझे फिर ये नहीं होता कि बच्चे आएंगे तो बहुत ज़्यादा उन्हें भूख लगी हुई होगी। ये एक हैवी नाश्ता हो जाता है। तो मेरा यही है कि बच्चों को नेचुरल प्रोटीन्स वगैरह मिलें तो ज़्यादा बेहतर है। अंडे में तो माशाल्लाह प्रोटीन होती भी ज़्यादा है और पेट भी भर जाता है। अच्छा, मैं ख़ुद तो ऑमलेट वाला नाश्ता कर ही नहीं सकती क्योंकि मुझे तो फिर सारा दिन भूख ही नहीं लगती, पता नहीं ना क्यों। तो मेरी कोशिश तो यही होती है बिल्कुल हल्का फुल्का हो। मैं ज़्यादातर यही है कि मैं बेकिंग का कर लेती हूँ, कुछ ना कुछ बेक कर लेती हूँ, तो वो मैं नाश्ते में यूज़ करती हूँ। या बाहर से कुछ आ जाए वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। लेकिन हाँ, बच्चों को मैं हैवी नाश्ता दे देती हूँ। तो मैं फिर रोज़ रोज़ तो नाश्ता नहीं दिखा सकूँगी, क्योंकि कैमरा वगैरह सेट करने में थोड़ा मसला होगा, और एकदम से मुझे इतना बड़ा ब्लॉग बनाना भी नहीं आता ना कि मैं किस तरह कवर करूँ। तो बस मैंने कहा छोटे छोटा बनाकर, नन्हे मुन्ने से ब्लॉग बना कर ना आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। तो ये देखिए, ये मैं स्क्वायर पराठा बना रही हूँ। इसी तरह मैं चारों पेड़े बना लूँगी। तो इसी तरह मैं चारों पेड़े बना लूँगी, तो सब बच्चों का अपना अपना नाश्ता हो जाएगा। तो माशाल्लाह बच्चे मेरे बड़े हो गए हैं, तो वो ये है कि वो लोग ख़ुद तैयार हो जाते हैं। मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होता बच्चों को लेके तैयार करने का। बेटी माशाल्लाह बड़ी है, वो ख़ुद ही अपने बाल वगैरह भी बना लेती है, तो मुझे इतना मसला नहीं होता। तो ये देखिए, मैं साथ साथ बना रही हूँ पराठा भी, ताकि जल्दी से नाश्ता हो जाए। तो उम्मीद करती हूँ मेरा ये नन्ना मुन्ना सा ब्लॉग भी आपको अच्छा लगेगा। तो इसी तरह मैं चारों पराठे बनाऊँगी। बच्चे परेशान हुए हैं कि ये मम्मा ने कौन सा काम शुरू कर दिया है, हमारी देर ही ना हो जाए स्कूल की। मैंने बोला नहीं, मैं रोज़ रोज़ नहीं कैमरा ऑन करूँगी, बस एक बार मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन बता दूँ अपने व्यूवर्स को कि मैं किस तरह सुबह मैनेज करती हूँ घर को। ये है कि वेजिटेबल वगैरह कटी हुई होती हैं तो मुझे सुकून होता है, इतना मसला नहीं होता। तो ये मैंने पैन में पहले भी अंडा फ्राई किया हुआ, ये मैं ढक के रख देती हूँ, फिर इसी में फ्राई करती रहती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने इसमें आमलेट भी डाल दिया। अब मैं इसे ढक कर पकाऊँगी, क्योंकि ढक कर पकाने से ये होता है जो बीच में कच्चापन होता है वो नहीं होता। तो वो बीच में येलो येलो फिर नज़र आ रहा होता है तो मसला होता है। ढक कर पकाने से नहीं, अंदर तक कुक हो जाता है और टूटता भी नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ मेरा ये ब्लॉग भी आपको अच्छा लगेगा। तो मैं ये साथ में कुक किया पराठे को, दोनों साइड से पहले हल्का हल्का मैंने पका लिया था। अच्छा, दिन का पता ही नहीं चलता कैसे गुजर रहा है, ज़िंदगी भागे जा रही है भागे जा रही है। कब सुबह होती है कब शाम होती है। अच्छा, अगर रात को सोओ नहीं ना तो काम बहुत हैं,
फिर बंदे को सोना ही पड़ता है, ढीठ बनकर सो जाओ तो बात बनती है, नहीं तो काम बहुत है करने के लिए। तो जी जनाब, ये साथ में मेरा पराठा भी रेडी हो गया था। तो ये मेरा नन्ना मुन्ना सही ब्लॉग है, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगेगा आप लोगों को। साथ साथ में कर भी रही थी, माशाल्लाह से पराठा तकरीबन रेडी हो गया था, लेकिन बैक साइड से थोड़ा कच्चा था, तो मैंने कहा थोड़ी देर रखती हूँ, जितना आमलेट को मैं टर्न कर लेती हूँ। तो ये देखें, ये मैंने आमलेट को टर्न कर दिया जी। तो पराठा रेडी हो चुका था, बड़ा बेटा भी मेरा रेडी हो गया था, आराम सुकून से तैयार होकर। तो अब ये है कि फ़्रेश फ़्रेश नाश्ता कर लेंगे, पेट भरा हुआ होगा, सुकून से रहेंगे। तो आज मैंने मशीन भी लगानी थी, तो उसके लिए मैं एक और ब्लॉग बना लूँगी, आधा आधा करके ही दिखाऊंगी, क्योंकि पूरे में मैं कवर नहीं कर पा रही। तो इसलिए ये देखिए पराठा भी मैंने बना लिया। इस तरह ये ना ज़रा लेयर्स वाला बन जाता है स्क्वायर बनाने से, तो बच्चे खुश हो जाते हैं, भाई स्क्वायर पराठा मम्मा ने बना के दिया। अच्छा, मेरी बेटी जो है वो सिंगल अंडा लेती है, तो उसके लिए मैंने सिंगल अंडे वाला ये आमलेट बनाया है। तो ये उसका पराठा भी मैंने तवे पे डाल दिया था। तो साथ साथ तैयार हो रहे थे बच्चे, क्योंकि 2 वॉशरूम हैं, बच्चे माशाल्लाह से 3 हैं, तो 1 बाय 1 होता है। तो बेटे पहले रेडी हो जाते हैं, फिर बेटी लास्ट में जा रही होती है, जो बच्चा पहले रूम से निकल आए जी। तो ये देखिए, साथ में आमलेट भी हो जाएगा, साथ ही पराठा हो जाएगा। आज मैंने मशीन भी लगानी थी, और अल्लाह भला करे, क्योंकि मैंने कल बेडशीट्स वगैरह चेंज की थी रूम की, तो वो पड़ी हुई थी, तो वो भी मैं कैप्चर करूँगी, लेकिन वो फिर मैं नया ब्लॉग जो डालूँगी उसमें करूँगी। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मैं नाश्ता ही दिखाऊँगी, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ, कैसे कवर करूँ। इसको मैं भगाती हूँ तो ये धड़ धड़ भाग रहा होता है, तो मैंने बोला स्पीड भी थोड़ी कम हो, कि आप लोगों को एटलीस्ट समझ तो आए कि मैं कर क्या रही हूँ। तो ये देखिए, साथ ही मेरा ये पराठा भी बन चुका है। बेटी भी मेरी आकर बैठ चुकी है डाइनिंग पे नाश्ते के लिए। तो बस मैं ये जल्दी से पराठा कर लूँगी, ये लास्ट पराठा है, फटाफट से कर रही हूँ ताकि बच्चे जल्दी से रेडी हो के बच्चे चले जाएंगे तो सुकून हो जाएगा, क्योंकि टाइम पर निकल जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना एक पीरियड भी मिस हो जाए तो मसला होगा। लेकिन माशाल्लाह टाइम पर ही जाते हैं, इतना कोई मसला नहीं होता। ऑटो रिक्शे वाला आ जाता है नीचे, वो ले जाता है, क्योंकि वैन वगैरह का नहीं लग किया हुआ, ऑटो रिक्शा लगवाया हुआ है। तो ये देखिए पराठा भी रेडी हो गया जी। तो ये हो गया मेरे बच्चों का नाश्ता, चूल्हा बंद। तो जी जनाब, बच्चों को भेजने के बाद मैं थोड़ी रिलैक्स हो गई, तो मैंने ख़ुद अपने लिए चाय बनाई हुई, और ये साथ में मैंने ये रात को 2 दिन पहले ही मैंने ये बेक की हैं नान खटाई। तो इसकी रेसिपी मेरी कुकिंग चैनल पर मौजूद है, सोबिया वसीम कुकिंग बाय सोबिया वसीम कुकिंग चैनल है मेरा, उस पर मैंने इसकी रेसिपी शेयर की हुई है, वहाँ से आप ले लें। ये मेरा छोटा सा ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।